साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और यूपी पुलिस भर्ती 2024 की तैयारी की ये सीरीज चल रही है जीके जीएस सेगमेंट में बौद्ध धर्म। अभी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहले की ही भांति पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों और नवीन प्रश्नों को लेकर जो क्रीम क्वेश्चंस होते हैं उनको लिया गया है इस वीडियो में। और प्रश्नों के साथ ये प्रश्न है और आप इसकी व्याख्या देखिए। इतने एक प्रश्न की इतनी ढेर सारी व्याख्याएं दी गई हैं, इतने पॉइंट्स दिए गए हैं। आप इन पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये पॉइंट्स जो हैं प्रश्नों के रूप में किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं और इनके इस परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। इसलिए बहुत ही ध्यान से इन पॉइंट्स को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते जाइए और निश्चित रूप से बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं इस परीक्षा में। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, वैशाली, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। लुम्बिनी में जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का। अब पॉइंट्स देखें। ये सारे पॉइंट्स ये वो प्रश्न हैं जो आ चुके हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जब लुम्बिनी न रहे और कपिलवस्तु रहे तो आप कपिलवस्तु को ट्रिक करेंगे। और 563 ईसा पूर्व में। पिता का नाम शुद्धोधन जो कि शाक्यगढ़ के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी था जो कि कोलीगढ़ राज्य की कन्या थी। ये प्रश्न आ जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों के पिता या माता का क्या नाम था, आए हुए हैं प्रश्न। लालन पालन इनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था, याद रखिएगा। और ये इनकी मौसी भी थी क्योंकि इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी जल्दी। विवाह इनका 16 वर्ष की अल्पायु में हुआ और शाक्य वंश की कन्या यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको अन्य नाम तथागत तथा शाक्य मुनि भी कहते हैं। शाक्य मुनि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शाक्य वंश के थे। यदि प्रच्छन्न बौद्ध की बात आए कि किसे कहा जाता है, तो आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। तो इतने ढेर सारे पॉइंट्स हैं, ये प्रश्न आए हैं। तो जैसे बुद्ध के बारे में ये प्रश्न आए या इससे संबंधित 7, 8, 9 प्रश्न आए तो आप कर पाएँ, इस वजह से ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि कोई चीज़ छूटे न। तो आप देखें, यदि आपको ठीक लग रहा हो कि इस जो सीरीज है इसमें मेहनत हुई है, इसमें काफ़ी मन से ये किया गया है, तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, जिससे अन्य जो परीक्षार्थी हैं उनको भी पूरा लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानी जाती है? बुद्ध का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध का देहावसान। महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण माने बाहर जाना, यानी बुद्ध का गृह त्याग सही उत्तर होगा। जन्म की बात करें तो जन्म का प्रतीक कमल और सांड को माना गया है। और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ये भी प्रश्न आ जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति को निर्माण कहते हैं। और देखिए, परिनिर्माण और निर्माण में यही अंतर है। ज्ञान प्राप्ति को निर्माण, निर्माण यानी उनकी मृत्यु, देहावसान। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया, बिहार में। ज्ञान का प्रतीक जो है बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष है। प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। यह सारनाथ के ऋषि पत्तनम में हुआ था। इन्होंने दिया था प्रथम उपदेश, जो कि वाराणसी के पास है। देह त्याग को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये कुशीनगर, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है वर्तमान में, यहाँ हुआ था। तो इस तरह से व्याख्याएं बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसके पॉइंट्स देखते जाइए। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? देखिए, अभी बात ही हो रही थी। कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया, आप समझ रहे होंगे। कुशीनगर इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए वो पहुँचे कहाँ? पावापुरी, जो कि मल्लों की राजधानी थी।
चुंद नामक लुहार के यहाँ आम्र वाटिका में उसके अतिथि बने। उसने उन्हें सूकर मद्दव यानी सूअर का मांस खिलाया, जिससे उन्हें क्या हो गया, रक्तातिसार हो गया और बहुत पीड़ा होने लगी। फिर भी इस इतनी भयानक पीड़ा में, दर्द में भी वो वहाँ से कहाँ गए, पावापुरी से कुशीनारा चले गए, जहाँ 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया और इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया, अभी बात हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मत का प्रचार करने हैं तो बुद्ध सर्वप्रथम ऋषिपत्तन यानी वाराणसी के निकट सारनाथ पहुँचे थे और यहीं उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश, मृगदाव भी कहते हैं जिसको हरण वन कहते हैं, दिया। ऋषिपत्तन के पास उसको जहाँ उपदेश दिया उस स्थान को मृगदाव या हरण वन कहते हैं और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल राज्य में थे और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो ये प्रश्न आता है कि सर्वाधिक शिष्य कहाँ थे और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, प्रश्न आता है। तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए और कौशल राज्य में। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है, ये भी प्रश्न आता है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? 3 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उसमें प्रथम की अध्यक्षता किसने की? तो वसुमित्र, महाकश्यप, अजातशत्रु और धर्मसेन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी प्रथम बौद्ध संगीत की। इसको महाकश्यप या महाकश्यप भी कहा जाता है। बौद्ध संगीत, बौद्ध परिषद या बौद्ध महासभा, ये तीनों इनके नाम लिखे जा सकते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीत जो है बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। यह राजगीर भी जिसको कहते हैं कि सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप या महाकश्यप। मगध के उसमें शासक, ये प्रश्न आता है कौन थे? तो अजातशत्रु थे। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में किया गया है। संगीत में उपस्थित बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद धर्म के और उपालि विनय के प्रमाण माने गए हैं। आनंद और उपाल 2 प्रमुख शिष्य थे, तो ये धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित हुई? कनिष्क, अशोक, कालाशोक और अजात शत्रु। कनिष्क इज द राइट आंसर। देखिए, चारों बौद्ध संगीतियाँ कहाँ आयोजित हुई, किसके शासनकाल में हुई और अध्यक्ष कौन थे, यही प्रश्न आता है। तो चारों यहाँ दी गई हैं। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में और उसके अध्यक्ष महाकश्यप या महाकश्यप थे। द्वितीय वैशाली में कालाशोक शासक था और शुभकामी अध्यक्ष थे। तृतीय पाटलिपुत्र में अशोक और मोग्गलपुत्र तिस्सा इनके अध्यक्ष थे। चतुर्थ और पहली ज़्यादा आती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो चतुर्थ जो है कुंडलवन में हुई, जो कि कश्मीर में है। कनिष्क शासक था और वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे, और इसका कभी कभी उपाध्यक्ष पूछ लिया जाता है क्योंकि बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे अश्वघोष जी। तो इस तरह से इसकी चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको जरूरी 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, इसमें से प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट, त्रिपिटक क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोग, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह या गांधी जी के 3 बंदर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये हैं त्रिपिटक। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का 3 भागों में संकलन हुआ, उसको त्रिपिटक कहते हैं। एक विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम और आचार लिखे गए हैं। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत हैं। ये भी याद रखें कि जैसे अभिधम्म पिटक में क्या दिखाया गया है, क्या है इसमें विषय, तो दार्शनिक सिद्धांत, इस तरह से याद रखें। जातक कथाओं के बारे में पूछा जाता है तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का जो संकलन है
उसको ये नहीं जन्म बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाओं का संकलन जो है उसे जातक कथाएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शून्यता के सिद्धांत के प्रतिपादक बौद्ध दार्शनिक कौन थे? अश्वघोष, नागरसेन, नागसेन होगा, आनंद और नागार्जुन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहला तो यह शून्यता का जो सिद्धांत था इसको जो प्रतिपादन किया इसका जो नागार्जुन ने किया था, और ये बौद्ध दार्शनिक भी थे। ये है नागार्जुन ने शून्यवाद या माध्यमिक मत का सिद्धांत दिया था। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत क्या आता है? प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। प्रसिद्ध रचना इनकी जो है क्या थी? माध्यमिक कारिका। बहुत प्रश्न आता है। कनिष्क के दरबार की ये महान विभूति थे। किसके दरबार की? कनिष्क के दरबार की, याद रखें। इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और मार्टिन लूथर से इनकी तुलना की जाती है। चीनी मान्यता है चीन की कि नागार्जुन ने चीन जाकर बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण, इसको महापरिनिब्बान भी कहते हैं। ये मंदिर कहाँ है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, श्रावस्ती। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो इनका मंदिर भी कहाँ होना चाहिए? कुशीनगर में। विश्व में बौद्ध धर्म के पवित्रतम मंदिरों में से एक है ये, और 1876 में उत्खनन में प्राप्त भगवान बुद्ध की मूर्ति इसी मंदिर में स्थापित है। तो कुशीनगर याद रखें। 10वां प्रश्न है एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? बड़ा पॉपुलर प्रश्न है। महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी, एडविन अर्नाल्ड द्वारा लिखी गई थी, और उसका नाम था द लाइट ऑफ एशिया। आपने पढ़ा भी होगा इसको किसी न किसी क्लास में। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? आनंद, उपाल, महाकश्यप, देवदत्त। ऑप्शन नंबर डी देवदत्त सही उत्तर है। वो उनके बुद्ध के जीवन काल में ही उनको हटा के बनना चाहता था संघ का प्रमुख। ये बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त, और पहले उनका अनुगामी बना लेकिन बाद में विरोधी हो गया। वह बना ही इसलिए था प्रधान क्योंकि वो प्रधान बन सके लेकिन सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की मूर्ति, बुद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? भूमि स्पर्श मुद्रा में जो है इसमें एक आशीर्वाद मुद्रा में ये मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल और शुंग काल। जब भूमि स्पर्श मुद्रा की बात आए तो याद रखिए कि ये गुप्त काल होगा। गुप्त काल सही उत्तर होगा, भूमि स्पर्श मुद्रा। और यदि खड़ी मूर्ति की बात आए तो तब क्या होगा? कुषाण काल होगा। तो यहाँ भूमि स्पर्श मुद्रा है इसलिए गुप्त काल होगा। इसकी गंभीर मुस्कान, शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्चता का उदाहरण है। इस मुद्रा का अर्थ है कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता को बनाए रखना। इसे एक हस्त मुद्रा भी कहते हैं। 13वां प्रश्न है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कब दी गई? राजगीर, वैशाली, कहाँ दी गई? यानी राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती और तो इसमें ऑप्शन नंबर बी वैशाली इज द राइट आंसर। अपने परिशिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने यह अनुमति दी थी स्त्रियों को संघ में लाने की। और संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री, ये भी प्रश्न आता है, महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि बुद्ध की क्या थी? मौसी थी और विमाता थी। इन्होंने ही बुद्ध की माँ की मृत्यु के बाद पालन पोषण इनका किया था। प्रश्न नंबर 14 है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा, अहिंसा, जाति विहीन समाज, स्तूप पूजा। देखिए महायान और हीनयान में यही मौलिक अंतर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देवी देवताओं की पूजा महायान में की जाती है और हीनयान में नहीं। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता है और महायान में देवता मान की पूजा की जाती है। इसी के साथ अन्य बौद्ध संतों की भी पूजा करने का प्रावधान शुरू हो गया महायान और हीनयान के बाद, दो भागों में बंटने के बाद। प्रश्न नंबर 15 है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?
चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, धर्मपाल, कुमारगुप्त और कुशी। नहीं, ये गलत ऑप्शन है। अब 3 में ही देखेंगे तो कुमारगुप्त इज द राइट आंसर। एक विख्यात विश्वविद्यालय था और बौद्ध पीठ था। ह्वेनसांग आया था चीनी यात्री इसके, और यहाँ भ्रमण किया था, पढ़ा था नालंदा महाविहार में। और इसकी स्थापना ह्वेनसांग ने बताया है, लिखा है कि शक्रादित्य ने किया था। और क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में उसकी विशेष श्रद्धा थी। शक्रादित्य को ही कुमारगुप्त के रूप में जाना जाता है, जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। यह बौद्ध धर्म दर्शन की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये प्रश्न आया है कि यहाँ कौन सी शिक्षा दी जाती थी? तो बौद्ध धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किसमें विश्वास करते हैं? मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। दोनों ही धर्म कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को सही मानते हैं। ये सही उत्तर है। दोनों ने वैदिक कर्मकांड का विरोध किया। दोनों ने वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया, यानी वेद पौरुषेय हैं, अपौरुषेय नहीं है। अपौरुषेय का मतलब कि पुरुष व्यक्ति के द्वारा, मानव के द्वारा निर्मित हैं, नहीं है। ऐसा पहले कहा जाता था कि भगवान ने वेदों को बनाया है, मानव निर्मित नहीं है, पौरुषेय नहीं है। तो अपौरुषेय है, और उसी का इन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। दोनों का कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था। ये देखिए, भगवान में विश्वास नहीं था, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था। दोनों का अहिंसा और शुद्ध आचरण पर बल था। इस तरह से जैन और बौद्ध धर्म में जो कॉमन बात थी वो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था। 17वां प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख यह सिद्ध करता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसमें इस अभिलेख में लिखा गया है कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, बसाढ़ स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। देखिए, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख में यह अशोक ने सिद्ध किया है, वहाँ लिखवाया है, और वहाँ वह अशोक वहाँ गया भी था। अभिलेख के अनुसार अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में 20 वर्ष बाद आया था, और उसने लुम्बिनी में उस स्थान की पूजा की थी जहाँ उनका बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण उसने यहाँ कर में छूट प्रदान की थी। तो ये पॉइंट्स याद रखें। नेक्स्ट, बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? घोड़ा, कमल एवं सांड, पद चिन्ह और बोध वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक जो है वो बोध वृक्ष है। डी सही उत्तर है। देखिए, घटनाएं और प्रतीकों में से यदि आप देखेंगे तो जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, और निर्माण जो है निर्वाण होगा यहाँ, निर्वाण। निर्वाण का प्रतीक जो है पद चिन्ह है। नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, उपाल, सुभद्र व सुमित्र। आनंद और उपाल इनके प्रारंभ के शिष्य थे। वसुमित्र यहाँ के इनके प्रमुख जो है शिष्य थे। सुभद्र इज द राइट आंसर। अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र को उन्होंने मृत्यु से पहले अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ? वैशाली में बिताई। ये प्रश्न आता है। जीवन के अंतिम समय बुद्ध बीमार होने के बाद पावा से कुशीनगर गए। हमने अभी बताया था कि पावापुरी में थे, तो वहीं उन्होंने शुकर मद्दव खाया और वहाँ से बीमार हो गए। फिर भी वो बीमारी की स्थिति में कहाँ गए? कुशीनगर गए, और यहीं उन्होंने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया, किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया।
बल्कि आनंद और अन्य शिष्यों को बुलाकर उन्होंने जो उनके उपदेश हैं, जो धम्मपिटक और विनय पिटक में थे, उन उन उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया और कहा इन्हीं के नक्शे कदम पर इन्हीं को फॉलो करके आप आगे बढ़िए, यहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। नेक्स्ट, बुद्ध का विश्वास नहीं था किनमें? ईश्वर में, कर्म में, पुनर्जन्म में और निर्वाण प्राप्ति में। ईश्वर में विश्वास नहीं था, आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। बाकी वो बुद्ध जो है कर्म में भी विश्वास रखते थे और पूर्व जन्म के कर्मों को जो संचित होते हैं वो इस जन्म में आगे काम करते हैं, ऐसा मानते थे। पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास रखते थे कि मनुष्य तप के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ईश्वर में विश्वास था। 21वां प्रश्न है, कौन सा स्तूप स्थल बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं था? बोधगया, सांची, सारनाथ और कुशीनारा। देखिए, सांची जो जगह थी वहाँ के स्तूप से इनकी जीवन की प्रमुख घटनाओं से कोई संबंध नहीं था। स्तूप यदि की बात की जाए तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में आता है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। नेक्स्ट, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध, जैन, चारवाक, कपिल। डेफिनेटली बुद्ध ने ही किया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इस पूरा संसार क्षणिक है, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, कोई भी नित्य नहीं है, यानी सब अनित्य हैं। उन्होंने आत्मा को भी क्षणिक माना और भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में निर्मित हुई थी? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। खड़ी प्रतिमा की जब भी बात आए तो आपको कुषाण काल में ट्रिक करना है। खड़ी एवं बैठी स्थिति में बुद्ध एवं बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में ही हुआ था। गांधार एवं मथुरा कला शैली की ये मूर्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। और ये बुद्ध की सबसे प्राचीन यानी प्राचीनतम प्रतिमाएं हैं। किसी भी देवता की प्राचीनतम प्रतिमा बुद्ध की ही प्रतिमाएं हैं, क्योंकि यहीं से देव पूजा की मूर्ति यानी देवताओं की मूर्तियों की पूजा का प्रारंभ हुआ था। 24वां प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? बुद्ध घोष, नागसेन, अश्वघोष, वसुबंधु। अश्वघोष इज द राइट आंसर। अन्य रचनाएं अश्वघोष की कौन सी हैं? सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। ये मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा लिखी गई, विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई और अभिधम्म कोश वसुबंधु के द्वारा लिखी गई। ये सब प्रश्न आ चुके हैं, ये इनके लेखकों के नाम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, ध्यान दीजिएगा। अंतिम प्रश्न है, इनमें से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन है? वाराणसी, विक्रमशिला, उज्जैन और गिरनार। ऑप्शन नंबर बी, विक्रमशिला इज द राइट आंसर। बौद्ध शिक्षा के 3 मुख्य केंद्र थे ही उस समय, कौन कौन? नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। तो नालंदा आधुनिक पटना के पास है और ये महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर के पास थे, पाल नरेश धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। ये संस्थापक का नाम का प्रश्न आता है। और वल्लभी जो है गुजरात के काठियावाड़ में आधुनिक वड नामक स्थान पे स्थित है और ये हीनयान शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो इस तरह से आपने कुल 25 प्रश्न देख लिए हैं और पूरे विश्वास के साथ इनको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे पूरी उम्मीद है कि इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे। ये 25 प्रश्न भले हैं, लेकिन आप इसको लगभग 150 प्रश्नों के आसपास आप मानिए। यदि ये सब पढ़ लेते हैं पूरे पॉइंट्स तो आप लगभग 150 प्रश्न एक तरह से आपने तैयार कर लिए हैं और निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। यदि आपको ठीक लग रहा हो और इसमें मैं पूरा मन लगा कि आपको ये चीज़ें प्रस्तुत कर पा रहा हूँगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। समाधान द सॉल्यूशन याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।